75% किया है, 100% देना होगा। पहले उनको दो जिनकी जमीन गई है, पहले उनको दो। हम जैसे लोग उसके घोर समर्थक हैं। पहली प्राथमिकता उनके बेटा बेटी को दो, दूसरी प्राथमिकता है उसको दो, फिर गोड्डा को दो, और गोड्डा में ना मिले तब झारखंड को दो, लेकिन बाहर का तो एक लोगों को मत दो। ये हम सबों का निर्णय है और यही चलेगा, यही चलेगा। अब बंद करो ये धुआं और बंद करो ये हेलीकॉप्टर की आवाज, वरना ऐसा ताला लगाएंगे कि किसी का बाप का औकात नहीं है कि ताला का चाबी खोट पाएगा। लड़ाई लड़े है, प्रदीप यादव जेल जाने से नहीं घबराता। समझ लेना कि दूसरी तैयारी प्रदीप यादव कर लिया है, लेकिन गोड्डा के हक को किसी को छीनने नहीं देंगे, गारंटी के साथ कह सकते हैं। नमस्कार, मैं हेमचंद्र और आप देख रहे हैं सही बात। इस वक्त हम गोड्डा जिला के मोतिया में हैं। मोतिया गांव पहले भी काफी चर्चित रहा था और इस वक्त चूंकि यहाँ पे पावर प्लांट लगा है, वो भी अडानी पावर प्लांट, तो अडानी पावर प्लांट आने के बाद जो है मोतिया के जगह, तो हम आज आपको अडानी पावर प्लांट इसलिए लेकर के आए हैं कि हाल के दिनों में जब इसकी बड़ी चर्चा शुरू हो गई है, वो भी पॉलिटिकल के क्षेत्र में, पॉलिटिशियनों के जुबान पे इन दिनों अडानी पावर प्लांट ही आपको लगातार सुनाई दे रहा होगा। चाहे वो कोई रैली हो, मीटिंग हो, तमाम जगह पे अडानी पावर प्लांट की ही बात कर रहे हैं वो। दरअसल इसके पीछे का कहानी ये है कि चूंकि हाल के दिनों में झारखंड सरकार ने, यानी हेमंत सरकार ने एक तय किया था कि स्थानीय स्तर की बात, नौकरी की बात आई थी, उसमें 40,000 के आसपास वेतनमान वालों को जो है स्थानीय लोगों को नौकरी देने की बात आई थी। तो इसके बाद जो है फिर सियासत शुरू हुई और सियासतदानों के लिए एक बड़ा मजेदार चीज आया कि वो अपने क्षेत्रों में जाकर कह रहे हैं कि उन क्षेत्रों में खासकर कि जहां उद्योग लगे हुए हैं, औद्योगिक धंधे हैं, वहां पे उनका जोर पड़ रहा है कि स्थानीय लोगों को ही जो है काम देना है और उसमें 75% स्थानीय लोगों की भागीदारी होगी। तो अब सवाल है कि गोड्डा जिला में चूंकि पहले से इसी खदान है, काफी लंबे समय से है, वहां भी कुछ मांग उठी है, लेकिन हाल के दिनों में चूंकि नया पावर प्लांट लग रहा है अडानी का, अभी शुरुआत नहीं हुई, हाल के दिनों में इसके जो चिमनी है उससे कुछ धुआं निकलना शुरू हुआ था और वो ट्रायल के रूप में था, तो लोगों को लगा कि अब हो ना हो स्टार्ट हो जाएगा। निश्चित तौर पे आने वाले 1-2 महीने के अंदर में बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि जो है वो स्टार्ट हो भी जाएगा। अभी उसका ईंधन आना शुरू नहीं हुआ है, यानी ईंधन कोयला की बात कर रहे हैं, इसलिए फिलहाल बताया गया कि ट्रायल स्वरूप था और वो ट्रायल जो है अभी फिलहाल बंद हुआ है। लेकिन ईंधन की बात हमने ये कहा कि चूंकि ईंधन अभी इसका अडानी पावर प्लांट के लिए कोयला ईंधन आना नहीं शुरू हो पाया है, लेकिन नेताओं का ईंधन तब से शुरू हो गया था जब से यहाँ पे कि अडानी जो है जमीन का एक्वायरमेंट करना शुरू किया था, उसके जो स्ट्रक्चर खड़ा होने लगा था, तब से ही पॉलिटिशियनों के लिए एक बड़ा ईंधन देने का काम कर रहा है। आप समझ रहे होंगे कि राजनीतिज्ञों के लिए ईंधन कौन सा चीज़ और किस रूप में काम करता है। वो इससे लाभ लेते रहे, तमाम चीज़ें होती रही, लेकिन अब जो है वो नौकरी की बात आई, नौकरी को लेकर ऐसी बातें आ रही है। हाल के दिनों में आप देखेंगे कि कांग्रेस के बड़ा कद्दावर नेता है, पहले जेवीएम के नेता हुआ करते थे, आजकल कांग्रेस में उप नेता है विधानसभा में, और झारखंड के दबंग और प्रभावी नेता माने जाते हैं प्रदीप यादव। शुरुआत प्रदीप यादव ने एक दिन किया कि इसमें 75% लोगों को किसी भी सूरत में अडानी में काम देना है। इसके बाद उन्हीं के दल के दूसरे नेत्री हैं, वो महागामा की विधायिका हैं दीपिका पांडे सिंह जी। दीपिका पांडे जी ने प्रदीप यादव से 2 कदम और आगे बढ़कर एक बड़ी रैली स्वरूप एक मीटिंग कर डाली और उसमें रजिस्ट्रेशन के नाम पर उन्होंने ये कहा कि गोड्डा चलो, और उसके बाद जो है उन्होंने इतना तक कह दिया कि ये अडानी में नौकरी मिलेगा। बड़ी संख्या में लोग, करीब 8,000 से ऊपर लोगों ने जो है रजिस्ट्रेशन के लिए या डॉक्यूमेंट्स कहें कि जो है DRDA में जमा कर दिया, और लोगों से जब भी हमने उससे बात किया था सही बात के माध्यम से, तो उन्होंने कहा कि अडानी में नौकरी देने की बात पर मैडम ने लाया है। अब हम आपको ले चलते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ही पार्टी के 2 नेता अलग अलग विधानसभा के, और हर लोग अडानी के नाम पर ही खेल करना क्यों शुरू कर दिए हैं।
आपको कुछ पीछे ले चलते हैं, कुछ साल पीछे, 2-3 साल पीछे, जब इन इलाकों में, मोतिया के ग्रामीण इलाकों में खेतियर भूमि ली जा रही थी और जब निशिकांत दुबे का कह सकते हैं कि एक तरह से प्रयास भी लोग कहते हैं कि जब अडानी को यहाँ लाने की बात हुई थी, जब अडानी प्लांट की बात हो रही थी, उस वक्त इन तमाम नेताओं ने जो है इस प्लांट का विरोध किया था कि इस इलाके में प्लांट नहीं लगना चाहिए, यहाँ पर प्रदूषण फैलेगा, पानी की कमी होगी, यानी तमाम जो बुराइयां थी वो सारी चीजें दिख रही थी। और उस नाम पे उन लोगों ने आंदोलन भी किया, जिसकी जितनी बड़ी रैली, जितना बड़ा विरोध हुआ, उस हिसाब से उनको ईंधन मिलता रहा। वो ईंधन आर्थिक रूप से हो, गाड़ी के रूप से हो, वाहन के रूप से हो, तमाम लोग उसका लाभ पहले भी ले रहे थे और आज भी ले रहे हैं। लेकिन अब वही नेता जब प्लांट शुरू होने जा रहा है, तब उनको वो सारी बुराइयां जो है उनसे दूर हो गई और अब वो दबाव बना रहे हैं कि 75% जो है स्थानीय लोगों को नौकरी दिया जाए। यानी एक समय में उन्होंने इस प्लांट को लगने के विरोध में जो है आंदोलन किया और अब वही लोग नौकरी के लिए आ रहे हैं। तो क्या ये तमाम नेता उस वक्त सही थे या आज कुछ और सोच रहे हैं? सोच जो भी रहे हों, लेकिन हर हाल में जो है निशिकांत दुबे को लोगों ने जरूर कोसना शुरू किया और उसी निशिकांत दुबे का एक प्रयास भी रहा है कि इस जगह पे अडानी पावर प्लांट को एक सहूलियत हुआ और एक बड़ी एरिया जो है उद्योग लगा यहाँ पे। और अब सियासत इसको लेकर के तेज है, यानी 75%। तो मैंने इसलिए कहा कि ईंधन की बात, फिर ईंधन की ही बात आ रही है कि किसके लोग, कितने लोग अडानी में प्रवेश करेंगे। यानी फिलहाल जो है ये सियासत है, इस सियासत में देखते हैं कि ये जो पॉलिटिकल पावर गेम की बात हमने कही थी, पॉलिटिकल पावर गेम की कौन ज़्यादा मजबूत नेता होगा और कौन ज़्यादा अपने लोगों को इसमें समाहित कर पाएंगे और कौन सबसे ज़्यादा फायदा ले पाएंगे, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। इससे संबंधित जो भी बातें आएगी हम फिर आपके सामने लेकर के आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।